अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेट। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक सेट मजमूआ है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब हमारे पास वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड आपके पास ये कि जिसकी कुछ खुसूसियात हैं, जिसकी खुसूसियात हमें पता हो, जिसको हम ईज़िली क्या कर सकें, डिफ़ाइन कर सकें। तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द सेट of vowels in English अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जो वॉवल्स हैं वो हम लिखते हैं। सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। वॉवल्स हम लोग लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बारे में अगर आप किसी से भी इंग्लिश वॉवल्स की बात करते हैं, इंग्लिश वॉवल्स हमें पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवल्स हैं वो यही हैं। तो आप जिससे भी जो बात करेंगे वो यही कहेगा कि वॉवल्स आपके पास यही हैं। तो ये आपके पास होगी सेट की डेफिनेशन। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स, तो जो सेट में ये जो आपके पास नंबर्स मेंशन हुए हैं इनको आप कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ आ सेट। ठीक है, ये जो आपके सेट के अंदर जो भी नंबर्स या जो भी अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ करते हैं इनको आप लोग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहते हैं। अब आपके पास दो चीज़ें हैं। एक आपके पास है टेबुलर फॉर्म, सेकंड आपके पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अगर हम लोग फर्स्ट ले लें टेबुलर फॉर्म, तो आपके पास टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर listed within the braces and each element is separated by using comma। अब ये आपके पास क्या कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो ब्रेसेस के अंदर आपके आएंगे और जितने भी एलिमेंट है वो सेपरेट होंगे किस तरह? कोमा लगा के। अब जैसे कि ये फर्स्ट बात आपकी ये कि जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपके ब्रेसेस के अंदर होंगे, और दूसरी बात है एलिमेंट सेपरेट किस तरह होंगे? हम यही वॉवल्स वाली ले लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये आपके कोमा यूज़ करते हुए सेपरेट हैं। तो ये आपके पास है टेबुलर फॉर्म। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड, आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? इफ आ सेट इज डिस्क्राइब with the help of statement, it is called descriptive method। अगर हम सेट को डिस्क्राइब करें स्टेटमेंट की मदद से तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। एग्जाम्पल, W इज टू द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है,
अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड वो मेथड है जिसमें आप स्टेटमेंट की मदद से सेट को डिस्क्राइब करें तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। जैसे कि हमने ये स्टेटमेंट लिखे द सेट ऑफ होल नंबर, तो ये आपके पास स्टेटमेंट से डिस्क्राइब हो रहा है सेट, तो ऐसे सेट को हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। और टेबलर फॉर्म में आपके पास होता है जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके वो ब्रेसेस में आएंगे, और सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सेपरेट होंगे किस तरह, बाय यूजिंग कोमा। तो ये दोनों आपकी फॉर्म्स हैं जो हमने रीड कर लिए हैं। और आपकी ये सेट की डेफिनेशन आपने कॉपी पे काम स्टार्ट करना है। सबसे पहला पेज आपने छोड़ देना है ब्लैंक, जिस पे आप लोग अपना फर्स्ट टर्म मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पेज आपने छोड़ देना है, वो आपने सिलेबस लिखना है। फिर सबसे पहले आप लोगों ने क्लास डेट डे मेंशन कर लेनी है। यूनिट नंबर 1 सेट, डेफिनेशन आपने सेट की लिखनी है जो मैंने लिखी हुई है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे सेट की, यही जो मैंने आपके पास लिखी हुई है। उसके बाद आप लोग लिख लेंगे टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव मेथड की डेफिनेशन लिख लेंगे। टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन आपके पास यहाँ तक आती है, कॉमा तक। एग्जाम्पल आपके पास ये है, डिस्क्रिप्टिव मेथड की आपके पास यहाँ तक एक डेफिनेशन और यहाँ तक एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।